हेलो, नमस्ते एवरीवन। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। दोस्तों, अगर मैं फ्रेजल वर्ब की बात करूं तो फ्रेजल वर्ब इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामेटिकल एरर। दोस्तों, एसएससी के हर एग्ज़ाम में 2 से 3 एरर्स फ्रेजल वर्ब से आना निश्चित है, तो ये एग्ज़ाम के उद्देश्य से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसका यूज़ बहुत जगह होता है, चाहे एरर्स हो, क्लोज टेस्ट, पैसेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, इवन ईडियम्स में भी एज इट इज़ इनका यूज़ होता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। दोस्तों, अगर मैं फ्रेजल वर्ब की बात करूं कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है, क्या इसकी परिभाषा है, कम और साधारण शब्दों में उसको बताऊं तो फ्रेजल वर्ब इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड एन एडवर्ब और प्रीपोजिशन। फ्रेजल वर्ब का एक ऐसा कॉम्बिनेशन वर्ब का नाउन से, वर्ब का एडजेक्टिव से, वर्ब का एडवर्ब से, नाउन का प्रीपोजिशन से, इन सब का आपस में मेल जोल होना फ्रेजल वर्ब कहलाता है। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, शट अप। दोस्तों, अगर शट का मतलब मैं आपसे बोलूं, शट का मतलब होता है वैसे बंद, और शट हमारा क्या दोस्तों, एडजेक्टिव, और जो अप है वो हमारा है एडवर्ब। अगर अगर मैं शट के साथ अप का यूज़ करूँगा तो इस संयुक्त वर्ड एक बन जाएगा, चुप रहो। ठीक है, शट अप का मतलब होता है चुप रहो। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूँ दोस्तों, लुक आफ्टर। लुक हमारा होता है नाउन, जिसका मतलब होता है देखना। अगर मैं इसके साथ प्रीपोजिशन आफ्टर यूज़ करूँगा तो उसका मतलब हो जाएगा देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। इनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है अगर हम किसी के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब या एडजेक्टिव कुछ भी ऐड होता है तो इनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। इससे ही फ्रेजल वर्ब की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों, ये आपके लिए जो मैं फ्रेजल वर्ब लेके आया हूँ, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड की गई है। आप इंग्लिश स्टूडेंट्स के माध्यम तो इंग्लिश से भी कर सकते हैं, जो हिंदी स्टूडेंट्स बच्चे हैं वो हिंदी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए इसको शुरू करते हैं टॉपिक को। दोस्तों, पहला वर्ड है हमारा अकॉर्ड टू। अकॉर्ड दोस्तों मतलब होता है वैसे सहमति। अगर मैं अकॉर्ड के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज़ करूँगा तो इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड। टू प्रोवाइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट है ऐड अप। ऐड क्या दोस्तों, जोड़ना। अब क्या हमारा एडवर्ब, जब मैं ऐड के साथ अप जोड़ दूंगा तो उसका मीनिंग हो जाएगा टू मेक सेंस, सत्य या उचित प्रतीत होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एडमिट ऑफ। एडमिट ऑफ का मतलब होता है टू हैव द स्कोप, गुंजाइश होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आंसर फॉर। टू बी आंसरेबल फॉर, जिम्मेवारी लेना किसी गलत बात की। ठीक है, ये आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे। आंसर के साथ हमेशा हम फॉर यूज़ करेंगे। टू बी आंसरेबल फॉर, जिम्मेवारी लेना किसी गलत बात की। ठीक है, नेक्स्ट है आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का मतलब होता है किसी के बारे में पूछताछ करना। ठीक है, तो टू इंक्वायर अबाउट, किसी के बारे में पूछताछ करना। अटेंड ऑन का मतलब क्या होता है दोस्तों, सेवा करना, टू सर्व। ठीक है, नेक्स्ट है बैक ऑफ। बैक ऑफ का मतलब होता है टू चूज़ नॉट टू टेक एक्शन, मुश्किल में फंसने से बचने के लिए कदम उठाने से पीछे हटना। ठीक है, मुश्किल में ना फंसे इसलिए वो अपने कदम को पीछे कर लेना, किसी सहमत बात से पीछे हट जाना। ठीक है, और बैकआउट का मतलब क्या होता है दोस्तों, सेम मीनिंग होता है इसका भी, टू चूज़ नॉट टू डू समथिंग एग्रीड, किसी सहमत बात से पीछे हट जाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों बैकअप। बैकअप का मतलब होता है सहायता देना, सपोर्ट। ठीक है, बैंक अपॉन, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैंक अपॉन का मतलब होता है दोस्तों विश्वास या निर्भर करना। ठीक है, रिलाई ऑन मतलब विश्वास होना या निर्भर होना। ठीक है, नेक्स्ट है बार्गेन फॉर। बार्गेन फॉर का मतलब होता है टू एक्सपेक्ट, टू हैपन एंड बी रेडी, किसी चीज़ की उम्मीद करते हुए तैयार रहना। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों बी डाउन विद। बी डाउन विद का मीनिंग होता है टू बी एफ्लिक्टेड विद अ डिसीज़, किसी बीमारी से पीड़ित होना। किसी बीमारी से पीड़ित होने का मतलब क्या दोस्तों, बी डाउन विद, डाउन माने नीचा, मतलब किसी बीमारी से पीड़ित है। नेक्स्ट है बी गिवन टू। बी गिवन टू का मतलब होता है टू बी लाइकली टू डू समथिंग, किसी काम को करने की संभावना होना। बी गिवन टू का मतलब क्या होता है, किसी काम को करने की संभावना होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बियर। बियर डाउन ऑन, इसका मतलब होता है टू मूव क्विकली टूवर्ड्स, किसी की तरफ तेजी से बढ़ना। बियर डाउन ऑन, किसी की तरफ तेजी से बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बियर डाउन। बियर डाउन का मतलब क्या होता है, टू प्रेस डाउन हैविली, दबाना या कुचल देना। ठीक है, अगर मैं बियर डाउन ऑन लग जाएगा तो किसी की तरफ तेजी से बढ़ना, अगर मैं बियर डाउन की बात करूँगा तो दबाना या कुचलना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बियर आउट। बियर आउट का मतलब होता है टू कन्फर्म द ट्रूथ, सही साबित होना। ठीक है, बियर आउट का मतलब होता है सही साबित होना। ठीक है, नेक्स्ट है बियर अप या अगेंस्ट। ठीक है, टू रिमेन हैप्पी इन डिफ़िकल्टी, मुश्किल परिस्थिति में भी खुश रहना।
बियर अप विद का मतलब क्या होता है, मुश्किल परिस्थिति में भी खुश रहना। अगर मैं बात करूं दोस्तों बियर अप विद की, तो टू फेस ब्रेवली, टू टॉलरेट, कठिनाई का बहादुरी से सामना करना और बर्दाश्त करना। ठीक है, बियर अप विद का मतलब होता है कठिनाई का बहादुरी से सामना करना और बर्दाश्त करना। ठीक है, अगर मैं बात करूं बियर विद का अलग ही मीन है, टू कीप पेशेंस, धैर्य रखना। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे, बियर अप का मीन्स अलग है, बियर अप के साथ अगर मैं विद जोड़ दूंगा तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है, बियर विद का मीनिंग पर्टिकुलर अलग हो जाता है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो नेक्स्ट है दोस्तों बिकम ऑफ का मतलब होता है टू हैपन, घटित होना किसी व्यक्ति के साथ, कोई भी घटना का होना किसी व्यक्ति के साथ, उसको बोलते हैं बिकम ऑफ, टू हैपन। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लो डाउन का मतलब होता है दोस्तों टू नॉक डाउन बाय गस्ट, झोंके से गिरा देना। ठीक है, ब्लो आउट का मतलब होता है दोस्तों टू एक्सटिंग्विश, फूंक मारकर बुझा देना। ठीक है, वो झोंके से गिरा देना होता है, और ब्लो आउट का मतलब होता है फूंक मारकर बुझा देना। ब्लो ओवर की बात की जाए दोस्तों, टू पास विदाउट हार्मिंग, बिना हानि पहुंचाए गुजर जाना। ठीक है, ब्लो अप का मतलब क्या होता है, टू डेस्ट्रॉय बाय एक्सप्लोजन, विस्फोट से उड़ा देना। ठीक है, नेक्स्ट है बॉइल डाउन टू का मतलब होता है टू समराइज द मेन पॉइंट्स, निष्कर्ष होना या निष्कर्ष निकालना। ठीक है, बॉइल डाउन टू होता है निष्कर्ष निकालना। बाउंड फॉर क्या होता है दोस्तों, गोइंग टू अ डेस्टिनेशन, किसी स्थान को जाता हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक डाउन, ये मशीनरी के लिए यूज़ होता है, वैसे मशीनों के लिए। टू स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेक डाउन, टू लूज कंट्रोल इमोशनली और मेंटली, रोने लगना, हिम्मत खो देना या हौसला खो देना, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक इन ऑन का मतलब होता है टू इंटरप्ट, बाधा डालना। ठीक है, खलल डालना। ठीक है, ब्रेक इन ऑन का मतलब होता है टू इंटरप्ट। ठीक है, और ब्रेक इन का मतलब होता है टू इंटरप्ट इन समवंस कन्वर्सेशन, किसी की बातचीत में बाधा पहुंचाना। ब्रेक इन ऑन का मतलब होता है खलल डालना, और ब्रेक इन का मतलब होता है कोई बंदा बातचीत कर रहा है उसके बीच में बोल देना और खलल डालना। ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रेक इन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ब्रेक इनटू अ बिल्डिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है टू एंटर समवेयर इलीगली, जबरदस्ती घुसना। ठीक है, ब्रेक इनटू अ बिल्डिंग मतलब जबरदस्ती घुसना। ठीक है, वैसे ब्रेक इनटू का यूज़ होगा, बिल्डिंग आप हटा सकते हो उसमें से। ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी के साथ जबरदस्ती प्रवेश करना घर में। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू एंड अ रिलेशनशिप, संबंध विच्छेद कर देना। ठीक है, जो भी संबंध होते हैं ब्रेक ऑफ, उसको ख़त्म कर देना जड़ से। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेक आउट का मतलब दोस्तों किसी चीज़ का फैलना, चाहे वो वार हो चाहे डिसीज़ हो। वैसे दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, वार और डिसीज़ के लिए। वार माने युद्ध, डिसीज़ मतलब किसी बीमारी के लिए, किसी बीमारी का फैलना तो ब्रेक आउट। ठीक है, किसी युद्ध वुद्ध का होना तो ब्रेक आउट। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेकअप दोस्तों आपको नॉर्मल सी बात है, ऑफ अ रिलेशनशिप जो होता है टूट जाना या अलग हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रिंग डाउन, नहीं इससे ऊपर है हमारा पहले ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज टू हैपन, होने का कारण होना। ठीक है, ब्रिंग अबाउट होने का कारण होना। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है टू ओवरथ्रो गवर्नमेंट, टू रिड्यूस, गद्दी से नीचे गिराना, कम करना। राजा वाजा को सत्ता से नीचे गिरना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रिंग डाउन। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है कोई प्रतिक्रिया पैदा करना दोस्तों। ठीक है, टू गिव बर्थ, टू उत्पन्न करना। ठीक है, ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग, कोई कठिन काम करने में सफल होना। ठीक है, ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है कोई कठिन काम करने में सफल होना। ठीक है, ब्रिंग अराउंड क्या होता है दोस्तों, टू इन्फ्लुएंस एज बी टू वंस पॉइंट्स ऑफ व्यू, किसी को अपने विचार से सहमत कर लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है ब्रिंग अप का मतलब होता है टू रेस, कोई उठाना मुद्दा, या टू रियर या पालन पोषण करना। ठीक है, रियर का मतलब ही होता है पालन पोषण करना। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, या कोई मुद्दा उठाना या किसी का पालन पोषण करना, टू रियर। ठीक है, दो उसके मीनिंग निकलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ब्रिंग इन का मतलब होता है टू गेन प्रॉफिट, टू पुट फोर्थ फॉर कंसिडरेशन, आय लाभ मिलना, विचार या मंजूरी के लिए सामने रखना। ठीक है, ब्रिंग इन का मतलब क्या होता है टू गेन प्रॉफिट को गेन करना। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिंग ऑन का मतलब होता है टू कॉज टू हैपन, घटित होने का कारण होना। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिंग आउट का मतलब होता है दोस्तों टू एक्सप्लेन क्लियरली, टू पब्लिश, स्पष्ट करना या प्रकाशित करना। ब्रिंग आउट, जैसे कोई भी अगर नई पुस्तक छपी है तो उसको बोलेंगे हम ब्रिंग आउट। ठीक है, तो वो पब्लिश की गई है अभी, ठीक है, प्रकाशित हुई है।
एक होता है बट इन भी होता है और एक होता है बट ऑन भी होता है, ठीक है। बट इन भी यूज़ कर सकते हैं, बट ऑन भी यूज़ कर सकते हैं। टू इंटरप्ट, बाधित करना या बाधा डालना, अवरोध करना, ठीक है। नेक्स्ट है कॉल बैक। कॉल बैक का मतलब होता है टू विड्रॉ, टू रिकॉल समथिंग डिफेक्टिव फॉर रिपेयर, वापस ले लेना किसी त्रुटिपूर्ण चीज़ को मरम्मत करने के लिए। कॉल बैक का मतलब होता है किसी चीज़ को वापस ले लेना, अगर कोई चीज़ में गलती हो गई है उसको सही करने के लिए उसको वापस ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है टू डिमांड आंसर या एक्सप्लेनेशन, या किसी आंसर की मांग करना या किसी एक्सप्लेनेशन की मांग करना। इट्स कॉल फॉर, मांग करना, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कॉल फोर्थ। कॉल फोर्थ का मतलब होता है टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया पैदा करना। कॉल इन का मतलब होता है दोस्तों टू समन। समन माने होता है बुलावा भेजना कोर्ट से, ठीक है। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे कॉल इन का मतलब होता है बुलावा भेजना, टू समन। कॉल इन का मतलब दोस्तों एक और मीनिंग होता है टू रिक्वेस्ट समवन टू कम एंड टॉक टू टेलीफोन, किसी को बात करने के लिए आमंत्रित करना किसी को फ़ोन पर, ठीक है। कॉल इन का मतलब दोस्तों दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है बुलावा भेजना समन, वो कोर्ट के लिए होता है। एक कॉल इन का मतलब होता है किसी को बात करने के लिए आमंत्रित करना, किसी को फ़ोन करना, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कॉल ऑफ एन इवेंट, ठीक है। कॉल ऑफ का मतलब होता है दोस्तों वैसे स्थगित करना, ठीक है। तो रद्द करना है, प्रक्रिया को रोक देना, एक ही बात है। नेक्स्ट है कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है दोस्तों टू पे अ विजिट, जाकर मुलाकात करना। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, जाकर मुलाकात करना। कॉल ओवर का मतलब क्या होता है दोस्तों, टू रिक्वेस्ट समवन टू कम, किसी को बुलावा भेजना। कॉल ओवर मीन्स होता है किसी को बुलावा भेजना, ठीक है। नेक्स्ट है कॉल अप। कॉल अप होता है किसी चीज़ की याद करना, ठीक है। टू रिकॉल, याद करना, ठीक है, आप बता दिया। नेक्स्ट है कॉल अपॉन या ऑन। कॉल अपॉन या ऑन का मतलब होता है टू इनवाइट, टू डू समथिंग, कुछ करने या बोलने के लिए आमंत्रित करना। कॉल अपॉन या ऑन का मतलब होता है कुछ करने या बोलने के लिए आमंत्रित करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉल एट। कॉल एट का मतलब होता है दोस्तों टू विजिट समवेयर, टू स्टे एट शिप, किसी जगह जाना और किसी स्थान पर रुकना, ठीक है। कॉल एट का मतलब होता है जब आप कहीं जा रहे हो, साधारण शब्दों में समझाता हूँ, जब आप कहीं जा रहे हो और आप किसी स्थान पर रुक जाएं उसको बोलते हैं कॉल एट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैरी अवे। कैरी अवे का मतलब होता है दोस्तों टू गेट एक्साइटेड, मतलब उत्तेजित हो जाना। कैरी अवे का मतलब क्या होता है, उत्तेजित होना, ठीक है। कैरी अवे। कैरी ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, टू सक्सीड इन डिफिकल्ट टास्क, किसी कठिन काम में आपका सफल होना, उसको बोलते हैं कैरी ऑफ, ठीक है। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है दोस्तों, टू कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब जारी करना, कैरी ऑन, आपने सुना होगा ना कैरी ऑन, भाई जारी रखो उस चीज़ को, ठीक है। तो उसका होता है किसी चीज़ का चलते रहना, कैरी ऑन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कैरी आउट। टू कंप्लीट और फुलफिल, टू एग्जीक्यूट, किसी कार्य या आदेश को पूरा करना, कोई काम अधूरा था उसको पूरा करने को बोलते हैं हम कैरी आउट। यहाँ से तो कई बार एरर्स निकल के आती है, बहुत बार आई है कैरी से। कैरी थ्रू का मतलब होता है टू बियर वंस नीड, किसी ज़रूरत को पूरा करना, ठीक है। कैच ऑन, ये भी एज इट इज़ आया है, कैच ऑन लोकप्रिय होना होता है इसका मतलब। वैसे कैच ऑन होता है दोस्तों टू बिकम पॉपुलर, लोकप्रिय होना, ठीक है। कैच अप विद, टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड, बराबरी पर आ जाना। जैसे कि मैं या मेरा कोई दोस्त है, मेरा दोस्त जैसे कि मेरी रैंक ऊंची है, तो मेरा दोस्त अगर मेरी रैंक को मेरे बराबर आ जाएगा तो मैं बोलूँगा कैच अप विद, वह मेरी बराबरी पर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है चांस अपॉन। चांस अपॉन का मतलब होता है टू मीट बाय चांस, अचानक मिल जाना। चांस अपॉन का मतलब क्या होता है, अचानक मिलना, ठीक है। चार्ज इनटू का मतलब होता है दोस्तों टू मूव क्विकली एंड इन एक्साइटमेंट, किसी स्थान में गुस्से से प्रवेश करना। एक्साइटमेंट मतलब उत्तेजित होकर, गुस्से में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है चिकन आउट। चिकन आउट का मतलब होता है दोस्तों टू बी अफ्रेड ऑफ, डर कर पीछे हटना, ठीक है। चिकन आउट का मतलब क्या होता है, डर कर पीछे हटना। नेक्स्ट वर्ड है क्लियर अवे। क्लियर अवे का मतलब होता है टू रिमूव, साफ कर देना, हटा देना, रास्ते से उसको हटा देना। क्लियर अवे, टू रिमूव, हटाना या साफ करना। क्लियर ऑफ का मतलब होता है आरोप से मुक्त हो जाना, ठीक है। क्लियर ऑफ, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, आरोप मुक्त हो जाना। एक होता है क्लियर ऑफ जो OFF वाला है, इसका मतलब होता है टू गो और रन अवे, कहीं से चले जाना, ठीक है। क्लियर ऑफ का मतलब होता है आरोप से मुक्त हो जाना, और क्लियर ऑफ मतलब OFF वाला होता है कहीं से चले जाना। क्लियर आउट का मतलब होता है दोस्तों साफ करना, टू मेक समथिंग क्लीन। क्लियर आउट बोलते हैं ना, क्लियर आउट कर दे इसे, बिल्कुल साफ कर दे, हटा दे उसे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लियर अप, टू एक्सप्लेन, व्याख्या करना। क्लियर अप का मतलब होता है टू एक्सप्लेन, व्याख्या करना। नेक्स्ट वर्ड है क्लोज विद। क्लोज विद का मीन्स होता है दोस्तों टू फाइट, युद्ध करना शत्रु से, ठीक है।
शत्रु से युद्ध करना। नेक्स्ट है कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब होता है दोस्तों टू हैपन, या घटित होना किसी घटना का, ठीक है। नेक्स्ट है कम एक्रोस। कम एक्रोस का मतलब होता है अचानक मिलना। यहाँ से एक नया पॉइंट बताता हूँ, कभी भी कम एक्रोस के साथ सडनली भी नहीं आएगा और विद भी नहीं लगेगा, क्योंकि सडनली भी अचानक मिलना होता है और कम एक्रोस भी अचानक मिलना होता है, तो सुपरफ्लुअस की एरर हो जाती है यहाँ पर। तो कम एक्रोस का मतलब ही अपने आप में होता है अचानक मिलना, ठीक है। टू फाइंड अनएक्सपेक्टेडली और मीट बाय चांस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड का मतलब है दोस्तों टू ऑफर हेल्प, सहायता के लिए आगे आना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कम इन फॉर। कम इन फॉर का मतलब होता है टू रिसीव क्रिटिसिज्म ब्लेम, सामना करना, ठीक है, किसी चीज़ का सामना करना, उसको बोलते हैं कम इन फॉर, ठीक है। नेक्स्ट है कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है सफल होना, टू टेक प्लेस सक्सेसफुली, सफल होना, ठीक है। कम ऑफ का मतलब होता है सफल होना। कम राउंड। कम राउंड का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समवंस ओपिनियन टू रिकवर, दूसरों की बात मानकर विचार बदल लेना या होश में आना। कम राउंड का दो मीनिंग जाते हैं, एक तो होता है होश में आना, ठीक है। दूसरा वर्ड जो होता है किसी बंदे ने किसी को कोई बात बताई उसको अपना मान लेना, ठीक है, दूसरों की बात मानकर अपना विचार बदल लेता है वो, ठीक है। जैसे कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कोई बात बताई, मेरा विचार कुछ और था, उसने अपना विचार दिया तो मैंने उसके विचार को ग्रहण किया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कम राउंड, दूसरे की बात मानकर विचार बदल लेना या होश में लाना, ठीक है। कम थ्रू का मतलब होता है दोस्तों टू कंप्लीट सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक पूरा करना उस चीज़ को, ठीक है। ये आपके कम वाले हो गए। नेक्स्ट है आपका कुक अप टू। कुक अप टू का मतलब होता है आदर करना, सम्मान करना, ठीक है, रेस्पेक्ट देना उसे। कुक अप टू का मतलब क्या होता है टू रेस्पेक्ट, आदर करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कॉर्डन ऑफ। कॉर्डन ऑफ का मतलब होता है टू सील अ प्लेस, किसी स्थान को बंद कर देना, ठीक है, किसी स्थान की घेराबंदी कर देना ताकि लोग घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाए। इसका पर्टिकुलर मीनिंग हिंदी में है कि किसी स्थान को घेराबंद करना ताकि वहां पे घटना स्थल तक कोई भी लोग ना पहुंच पाए, ठीक है। कॉरिडोन के साथ हमेशा क्या लगेगा, ओ डबल एफ वाला, कॉरिडोन ऑफ, ठीक है। काउंट ऑन का मतलब क्या होता है दोस्तों टू डिपेंड ऑन, किसी पर डिपेंड होना या किसी पर विश्वास करना, ठीक है, या किसी पर निर्भर रहना, इसका मतलब होता है काउंट ऑन, ठीक है। रिलाई ऑन भी डिपेंड ऑन होता है किसी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है क्रॉप अप। क्रॉप अप का मतलब होता है टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली, प्रॉब्लम, अचानक प्रकट होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है क्रॉस आउट। क्रॉस आउट का मीनिंग जाएगा दोस्तों टू रिमूव फ्रॉम द लिस्ट, किसी लिस्ट या डॉक्यूमेंट के नाम आदि का काटना, ठीक है, किसी चीज़ का हटना। क्राई आउट का मतलब होता है टू शाउट, चिल्लाना, ठीक है, क्राई आउट का मतलब क्या होता है चिल्लाना। कट अक्रॉस का मतलब क्या होता है दोस्तों टू टेक अ शॉर्टकट, कहीं पहुंचने के लिए छोटा रास्ता पकड़ना। कट अक्रॉस, किसी छोटे मार्ग से निकलना, ठीक है, उसको बोलते हैं कट अक्रॉस। कट डाउन ऑन, इसका मतलब होता है टू करटेल, कटौती करना। कट डाउन ऑन का मतलब क्या होता है दोस्तों कटौती करना। नेक्स्ट है कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब होता है दोस्तों टू सेपरेट फ्रॉम अदर्स, टू इंटरप्ट स्पीकिंग, दूसरों से अलग कर देना, किसी को बोलने में बाधा पहुंचाना, ठीक है। कट ऑफ का मतलब समझ गए आप, टू सेपरेट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से अलग कर देना या किसी के बोलने में बाधा पहुंचाना, उसको बोलते हैं कट, ओ डबल एफ मतलब कट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट है कट आउट फॉर, किसी चीज़ के लिए उपयुक्त होना, कट आउट फॉर होता है टू बी सुटेबल फॉर, किसी कार्य के लिए उपयुक्त होना, ठीक है। नेक्स्ट है कट इन ऑन। कट इन ऑन का मतलब होता है दोस्तों टू गिव अ शेयर इन द प्रॉफिट, किसी को लाभ में हिस्सा देना। क्या होता है कट इन ऑन का मतलब क्या होता है किसी को लाभ में हिस्सा देना। नेक्स्ट है डॉन ऑन। डॉन ऑन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, समझ में आना कोई बात, किसी भी बात का समझना, उसको बोलते हैं डॉन ऑन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डील इन। यहाँ से 3 से 4 बार एरर्स, बहुत बार एरर्स आई है, यहाँ से आप देखिए। डील इन का मतलब क्या होता है टू हैव बिजनेस इन, किसी चीज़ का व्यापार करना होता है डील इन। डील आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, और डील विद का होता है किसी चीज़ से निपटना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, डील इन का मतलब क्या होता है व्यापार करना, डील आउट का मतलब कोई चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। डील विद का होता है निपटना, बिजनेस आदि में ही निपटना किसी चीज़ से, ठीक है। इसको हम पर्टिकुलर समझते हैं अब। डील इन का मतलब होता है टू हैव बिजनेस ऑफ, किसी चीज़ का व्यापार करना। डील आउट का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटना, विस्तृत करना। डील विद का मतलब होता है टू ट्रीट विद अ पर्सन, किसी से व्यवहार करना या निपटना, ठीक है। डिसाइड अपॉन का मतलब क्या होता है दोस्तों टू मेक जजमेंट अबाउट, किसी चीज़ के बारे में निर्णय करना। डिसाइड अपॉन का मतलब क्या होता है किसी चीज़ का निर्णय लेना, उसको इट इज़ कॉल्ड दैट डिसाइड अपॉन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डू अवे विद।
डू अवे विद का मतलब होता है समाप्त कर देना, ठीक है। टू एबोलिश, एबोलिश का मतलब भी क्या होता है, समाप्त कर देना, ठीक है। डू अवे विद का मतलब क्या होता है, समाप्त कर देना। डू फॉर का मतलब होता है बर्बाद या नष्ट करना, ठीक है। टू रन, टू र्यून और डिस्ट्रॉय, बर्बाद या नष्ट कर देना। डू विदाउट का मतलब क्या होता है दोस्तों, टू मैनेज इन द एब्सेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बिना काम चला लेना। डू विदाउट, विदाउट का मतलब ये होता है किसी चीज़ के बिना, ठीक है। डू विदाउट होता है किसी चीज़ के बिना काम चला लेना, और डू फॉर होता है आपका समाप्त कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉप बाय या इन। ड्रॉप बाय या इन का मतलब होता है टू विजिट इनफॉर्मरली, मतलब बिना सूचना के आ जाना, ठीक है, बिना पूर्व सूचना के आ जाना, उसको बोलते हैं डू ड्रॉप बाय या इन, ठीक है। ड्वेल ऑन का मतलब होता है दोस्तों व्याख्या करना, ठीक है। इसका मतलब होता है टू स्पीक अबाउट समथिंग, व्याख्या करना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईट इनटू। ईट इनटू का मतलब होता है खोखला कर देना, खोखला करना होता है टू वीकेन, मतलब कमजोर बना देना उसे। हेलो, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब। तो हमारा शुरू करते हैं। पहला वर्ड है एग ऑन। एग ऑन का मतलब होता है टू मोटिवेट। मोटिवेट मीन्स कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एंड अप। एंड अप होता है आखिरकार कुछ कर पाना, ठीक है। टू डू समथिंग फाइनली, हिंदी मीनिंग देखते हैं आखिरकार कर पाना, ठीक है। फॉल अपार्ट का मतलब होता है टू ब्रेक इनटू पीसेस, बिखर जाना, ठीक है। नेक्स्ट है फॉल बैक ऑन। इसका मतलब होता है टू यूज़ एज आ लास्ट रिजॉर्ट, कठिनाई के समय में किसी चीज़ का प्रयोग करना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉल फॉर। फॉल का मतलब होता है दोस्तों आकर्षित होना या प्यार में पड़ जाना, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में टू फॉल इन लव विद, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फॉल आउट, ठीक है, या विद, इसको बोलते हैं टू क्वेरल विद, झगड़ा होना। फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ा होना। फॉल अवे, फॉल अवे का मतलब होता है दोस्ती या संबंध तोड़ देना, कदम वापस खींच लेना, ठीक है। नेक्स्ट है फॉल इन विद। फॉल इन विद का मतलब होता है टू एग्री टू समवंस ओपिनियन, किसी से विचारों से सहमत होना। फॉल इन विद, ठीक है, टू एग्री समवंस ओपिनियन। नेक्स्ट वर्ड है फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का मतलब होता है टू लेसन, टू फेल फ्रॉम समथिंग, कम होना, किसी चीज़ से नीचे गिर पड़ना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फॉल ऑन। फॉल ऑन का मतलब होता है दोस्तों टू बी समवंस रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अटैक, किसी चीज़ की जानकारी होना या आक्रमण करना। इसके दो मीनिंग निकलते हैं, या तो किसी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए या आक्रमण करना, फॉल ऑन का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फॉल ओवर। फॉल ओवर टू फॉल ऑन द ग्राउंड या टू ट्राई हार्ड टू समथिंग, ज़मीन पर गिर पड़ना या किसी काम को करने में पूरा प्रयास लगाना, ठीक है दोस्तों। देखो फॉल से रिलेटेड हमारे कितने वर्ड हो गए, अलग अलग प्रीपोजिशन लग रही है, तो फॉल फॉर, फॉल आउट, फॉल अवे, फॉल इन, फॉल ऑफ, फॉल ऑन, फॉल ओवर, सबके अलग अलग मीनिंग है, इसीलिए इसे फ्रेजल वर्ब का स्ट्रक्चर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फील अबाउट। फील अबाउट का मतलब होता है कुछ महसूस करना, टू फील समथिंग बाय टचिंग। इसका पर्टिकुलर मीनिंग की बात करें, कुछ टच कर कर फील महसूस करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फील लाइक। फील लाइक का मतलब होता है टू बी एक्साइटेड टू डू समथिंग, किसी काम को करने का इच्छुक होना, उसको बोलते हैं फील लाइक। नेक्स्ट वर्ड है फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब होता है दोस्तों समझ में आना, टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट है फिश फोर। फिश फोर का मतलब होता है प्रयास करना, प्रशंसा आदि प्राप्त करने का, जैसे बोलते हैं चापलूसी करते हैं, फ्लैटरिंग करते हैं, उसको बोलते हैं फिश फोर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फीजल आउट। फीजल आउट का मतलब होता है दोस्तों टू वीकन ग्रेजुअली, धीरे धीरे कमजोर पड़ना या धीरे धीरे घटना, किसी चीज़ का कमी होना या किसी चीज़ का घटना, उसको बोलते हैं फीजल आउट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गेन ऑन। गेन ऑन है, इसका मतलब होता है टू कम क्लोज टू, प्रतियोगिता में नज़दीक होना। नेक्स्ट वर्ड है गेट अबाउट। ये तो पेपर में आया हुआ है। गेट अबाउट या अराउंड का मतलब होता है जगह जगह लोगों के में मिलना, ठीक है। टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और पर्सन टू पर्सन, जगह जगह लोगों से मिलना है, जगह जगह पर मिलना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गेट अलॉन्ग विद। गेट अलॉन्ग विद देखते हैं, टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, दोस्ताना संबंध का होना। गेट अलॉन्ग विद का मतलब क्या होता है, मैत्रीपूर्ण संबंध होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गेट अवे विद। गेट अवे विद का मतलब होता है दोस्तों टू डूज रॉन्ग और इलीगल विदाउट बीइंग पनिश्ड, कोई गलत काम करना और पकड़े जाने से बच जाना, उसको बोलते हैं गेट अवे विद, बच निकलना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों गेट अवे। गेट अवे का मतलब होता है टू हैव अ वैकेशन, छुट्टी पर जाना, ठीक है। नेक्स्ट है गेट ऑफ, ओ डबल एफ वाला, टू लीव वर्क विद परमिशन, काम से आधिकारिक अवकाश मिलना, ठीक है। गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, काम से आधिकारिक अवकाश मिलना, टू लीव वर्क विद परमिशन। नेक्स्ट है गेट बाय। गेट बाय का मतलब होता है टू सर्वाइव विदाउट, टू गेट पास्ट अ प्लेस, ठीक है।
किसी चीज़ के बिना जिंदा रहना या किसी स्थान से आगे गुजरना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होता है टू मेक प्रोग्रेस, प्रगति करना। ठीक है, गेट ऑन का मतलब क्या होता है? प्रगति करना। नेक्स्ट वर्ड है गेट ऑन विद। गेट ऑन विद का मतलब होता है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, किसी काम को करना, जारी रखना। कोई भी काम हमारा चल रहा है उसको जारी रखना, उसको बोलते हैं गेट ऑन विद। गेट ऑन का मतलब होता है प्रगति करना और गेट ऑन विद का मतलब होता है किसी काम को जारी रखना। ठीक है, गेट रीड ऑफ होता है दोस्तों छुटकारा पाना। ठीक है, तो डिस्पोज ऑफ या टू थ्रो अवे, फेंक देना, या टू लीव, उसे छोड़ देना। ठीक है, ये प्रॉब्लम के लिए है। गेट राउंड। गेट राउंड का मतलब होता है दोस्तों समवन टू परसुएड समवन टू डू व्हाट यू वांट, किसी को कुछ करने के लिए मना लेना, उसे बोलते हैं गेट राउंड। गेट राउंड के दो मीनिंग है, एक तो प्रॉब्लम से बचने के लिए रास्ता ढूंढ लेना, एक होता है समवन मतलब किसी व्यक्ति के लिए यूज होता है, उसे बोलते हैं किसी को कुछ करने के लिए मना लेना, गेट राउंड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका गेट थ्रू विद। गेट थ्रू विद का मतलब होता है टू कंप्लीट अ टास्क, किसी कार्य को पूरा करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट, मतलब किसी रहस्य को उजागर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका गेट ऑफ। ठीक है, इसका बोलता है टू सेंड आउट और एमिट, धुआं, गैस या गंध छोड़ना, उसको बोलते हैं गिव ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गिव ओवर। गिव ओवर का मतलब होता है टू हैंड ओवर, प्रदान करना। ठीक है, गिव इन का मतलब क्या होता है टू सरेंडर, समर्पण कर देना, आत्मसमर्पण करना, सरेंडर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है गिव अप होता है त्याग देना, छोड़ देना, समर्पण कर देना। ठीक है, आपका है नेक्स्ट वर्ड है गिव वे। गिव वे का मतलब होता है टू कोलैप्स, एक ढह जाना या पीछे हट जाना। ठीक है, समाप्त हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है गो अबाउट। गो अबाउट का मतलब क्या होता है कि टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको बोलते हैं गो अबाउट। ठीक है, नेक्स्ट है गो अबाउट, इसका दूसरा मीनिंग क्या है देखते हैं, टू डू अ वर्क, किसी काम को करना। गो अबाउट के दो मीनिंग है, एक तो होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना और दूसरा होता है गो अबाउट का मीनिंग किसी काम को करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है गो अलोंग विद। गो अलोंग विद का मतलब होता है सहमत होना, मतलब टू एग्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका टू गो अलोंग। गो अलोंग का मतलब होता है प्रगति करना या जारी रखना। ठीक है, एक होता है गो अलोंग विद, वो होता है सहमत होना, एक होता है गो अलोंग, प्रगति करना या जारी रखना। नेक्स्ट वर्ड है आपका गो बैक ऑन। ठीक है, गो बैक होता है वादे से मुकर जाना, टू ब्रेक अ प्रोमिस, अपने वादे को तोड़ देना या अपने वादे से मुकर जाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है गो बाय। गो बाय का मतलब होता है दोस्तों नियमानुसार कार्य करना, टू वर्क अकॉर्डिंगली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है गो डाउन इन हिस्ट्री, इतिहास में अपना नाम दर्ज करा देना, मतलब कुछ ऐसा काम कर देना कि इतिहास में आपका नाम दर्ज हो जाए, उसको बोलते हैं गो डाउन इन हिस्ट्री। इंग्लिश में देखें तो टू गेट एडमिटेड इन हिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपका गो फॉर। गो फॉर का मतलब होता है दोस्तों आक्रमण करना, टू अटैक। ठीक है, एक होता है गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब विस्फोट होना, घटित होना, मतलब किसी बम का फटना या कोई चीज़ किसी घटना का घटित होना, उसको बोलते हैं गो ऑफ। ठीक है, टू एक्सप्लोड या टू हैपन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गो ऑन। गो ऑन का मतलब होता है दोस्तों जारी रखना, कंटिन्यू। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब होता है किसी दौर से गुजरना या पढ़ना। ठीक है, गो विद। गो विद का मतलब होता है दोस्तों संग संग होना या मेल खाना। ठीक है, टू हैपन, टुगेदर या टू मैच। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है गो डाउन एज। गो डाउन एज का मतलब होता है किसी खास रूप में जाना जाना, किसी चीज़ के लिए जाना जाता हो, टू बी नॉन एज। नेक्स्ट वर्ड है गो ओवर। गो ओवर का मतलब होता है टू इवेल्युएट केयरफुली, किसी चीज़ का मूल्यांकन करना ध्यानपूर्वक, टू कॉज अ रिएक्शन या कोई खास प्रतिक्रिया पैदा करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हैमर आउट। हैमर आउट का मतलब होता है दोस्तों विचार विमर्श करने के बाद किसी सहमति पर पहुंच जाना। ठीक है, तो बोलते हैं टू रीच एट कंसेंसस आफ्टर डिस्कशन, मतलब किसी विचार विमर्श करने के बाद किसी सहमति पर पहुंच जाना, इट्स कॉल्ड हैमर आउट। नेक्स्ट वर्ड है हियर ऑफ। हियर ऑफ का मतलब होता है समाचार मिलना, टू गेट द न्यूज़ अबाउट। नेक्स्ट वर्ड है हीड फॉर। हीड फॉर का मतलब होता है दोस्तों टू मूव टूवर्ड्स। ठीक है, किसी की तरफ जाना। नेक्स्ट वर्ड है आपका हीड इनटू। हीड इनटू का मतलब होता है टू कैरी समथिंग टू, किसी चीज़ को कहीं लेकर जाना। ठीक है, उसको बोलते हैं हीड इनटू। हिट आउट का मतलब क्या होता है बुरी तरह आलोचना करना, टू अटैक वर्बली। नेक्स्ट वर्ड है होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब होता है व्यक्त करने से रोकना या छुपा लेना, मतलब टू कंट्रोल एक्सप्रेशन या नॉट टू रिवील। रिवील माने खोलना। ठीक है, मतलब नॉट टू रिवील, उसको नहीं खोलना किसी भी भेद को। नेक्स्ट वर्ड है आपका होल्ड डाउन। होल्ड डाउन का मतलब होता है जबरदस्ती नियंत्रण करना, होल्ड डाउन, टू प्रिवेंट बाय फोर्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका होल्ड फोर्थ।
होल्ड फोर्थ का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ के बारे में विस्तार से बोलना, ठीक है, टू स्पीक एट लेंथ अबाउट। नेक्स्ट वर्ड है आपका होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है पकड़ कर रखना, टू कीप समथिंग इन अ पोजिशन। होल्ड आउट का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध करना, अवरुद्ध करना, रोकना उसे, तो होता है टू रेसिस्ट। नेक्स्ट है आपका होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब होता है देर या स्थगित करना, टू डिले, देर करना या पोस्टपोन या उसे स्थगित कर देना। होल्ड विद का मतलब होता है दोस्तों टू अप्रूव, मतलब सहमति होना, ठीक है। इम्प्रेस ऑन का मतलब होता है मन में बैठाना कोई बात किसी व्यक्ति के, ठीक है, आइडिया जैसे कि। नेक्स्ट वर्ड है आपका आयरन आउट। आयरन आउट का मतलब होता है दोस्तों टू म्यूचुअली रिजॉल्व डिफिकल्टीज, समस्या को सुलझाना, उसे बोलते हैं आयरन आउट। समस्या को सुलझाना, आयरन आउट। जंप एट का मतलब होता है बिना सोचे समझे किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना, तो बोलते हैं टू ड्रॉ कंक्लूजन इन अ हरी, मतलब जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कीप अवे। कीप अवे का मतलब होता है किसी से दूरी बनाए रखना, टू मेंटेन डिस्टेंस। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कीप फ्रॉम। कीप फ्रॉम का मतलब होता है टू एब्सटेन फ्रॉम, ठीक है, परहेज करना बुरी संगति या बुरी चीज़ से। किस चीज़ से परहेज करना, किसी बुरी संगति हो या कोई भी बुरी चीज़ हो, उसे बोलते हैं कीप फ्रॉम, अपने आप को बचाए रखना। कीप अप का मतलब होता है टू मेंटेन इन गुड कंडीशन, अच्छी स्थिति में रखना। नेक्स्ट वर्ड है कीप अप, इसका दूसरा मीनिंग है जिसको बोलते हैं किसी काम को करना या जारी रखना, ठीक है, कीप अप, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। नेक्स्ट वर्ड है आपका किक अगेंस्ट। किक अगेंस्ट का मतलब होता है विद्रोह करना, सत्ता के खिलाफ, टू रिवॉल्ट। नेक्स्ट वर्ड है किक डाउन। किक डाउन का मतलब होता है धक्का मारकर गिरा देना, ठीक है, उसको बोलते हैं टू थ्रस्ट समवन टू द ग्राउंड। नॉक डाउन। नॉक डाउन का मतलब होता है टू अर्न एन अमाउंट, पैसा कमाना, ठीक है। नॉक डाउन का मतलब एक होता है पैसा कमाना, एक नॉक डाउन का मतलब होता है धक्का मारकर गिरा देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका नॉक ऑफ। नॉक ऑफ का मतलब क्या होता है किसी चीज़ की नकल करना या बिना मन के कोई काम करना, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉक ऑफ। टू इमिटेट। इमिटेट माने किसी चीज़ की कॉपी करना, या टू डू समथिंग अनविलिंगली, कोई काम बिना मन के करना, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉक ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है नॉक आउट। नॉक आउट का मतलब होता है दोस्तों मारकर बेहोश कर देना या जोश से भर देना, ठीक है, टू हिट अ अनकॉन्शियसनेस या टू एनर्जाइज। नेक्स्ट आपकी फ्रेजल वर्ब है लैप अप। लैप अप का मतलब होता है जल्दी से पी जाना या कोमलता से छूना, ठीक है, टू ड्रिंक या टू टच टेंडरली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लैच ऑन टू। लैच ऑन टू का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को समझना, टू बिगन टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज़ को समझना, लैच ऑन टू। ले डाउन का मतलब क्या होता है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है तो कई बार आई भी हुई है। ले डाउन। ले डाउन का मतलब होता है दोस्तों हथियार डाल देना या नियम के रूप में व्यक्त करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ले आउट। ले आउट का मतलब होता है दोस्तों, नहीं, ले इनटू है। ले इनटू का मतलब होता है टू अटैक या टू कंज्यूम या टू स्कोल्ड, आक्रमण करना या खाना या डांटना। इसके तीन मीनिंग होते हैं ले इनटू के, या तो आक्रमण करना या किसी चीज़ का ग्रहण करना, या टू स्कोल्ड माने डांटना, उसको बोलते हैं ले इनटू, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब क्या होता है छटनी करना, अलग करना उसे, टू स्टॉप एम्प्लॉइंग अ वर्कर, ठीक है, अलग करना या हटाना, उसे छटनी करना। लेट डाउन का मतलब होता है दोस्तों टू डिसअपॉइंट समवन, निराश कर देना। लेट डाउन, डाउन माने निराशा, तो इसलिए यहीं से ये वर्ड बना है। लेट डाउन का मतलब होता है निराश करना। लेट ऑफ का मतलब होता है गलती के लिए दंड नहीं मिलना, नॉट टू पनिश समबडी। नेक्स्ट वर्ड है आपका लेट आउट। लेट आउट का मतलब होता है उजागर करना, जाने के लिए मुक्त कर देना, ठीक है, टू रिवील द परमिट टू एग्जिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका लेट बिहाइंड। लेट बिहाइंड का मतलब होता है दोस्तों वास्तविक कारण होना, ठीक है। वास्तविक कारण की अगर बात की जाए तो टू बी द रियल रीज़न। नेक्स्ट वर्ड आपका दोस्तों लाइट ऑन। लाइट ऑन का मतलब होता है व्याख्या करना, टू एक्सप्लेन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लिव बाय। लिव बाय का मतलब क्या होता है दोस्तों कोई काम करके गुजर बसर करना, उसको बोलते हैं टू अर्न लाइवलीहुड, ठीक है। एक होता है लिव बाय, इसका मतलब इसका अलग मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है टू फॉलो, मान्यताओं और सिद्धांतों को मानना, उसको बोलते हैं लिव बाय। एक लिव बाय होता है आपका कोई काम करके गुजर बसर करना, एक लिव बाय होता है मान्यताओं और सिद्धांतों को मानना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका लिव ऑफ। लिव ऑफ का मतलब क्या होता है टू लिव ऑन अ पर्टिकुलर फूड, किसी खास भोजन पर रहना, ठीक है। लिव ऑफ का मतलब क्या होता है किसी खास भोजन पर निर्भर रहना।
नेक्स्ट वर्ड आपका लिव ऑन। लिव ऑन का मतलब होता है खास धन होना ज़रूरत के लिए, ठीक है। टू हैव मनी फॉर द नीड, जितनी ज़रूरत है उसके लिए उतना धन उसके पास होना। लिव थ्रू का मतलब क्या होता है दोस्तों? लिव थ्रू का मतलब होता है टू सर्वाइव डिफ़िकल्टी। टू सर्वाइव अ डिफ़िकल्टी, किसी अप्रिय अनुभव को झेल लेना, उसको बोलते हैं लिव थ्रू। लिव अप टू का मतलब क्या होता है दोस्तों? टू रीच एन अनएक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, उम्मीद के अनुसार होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका लिव विद। लिव विद का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट, किसी अप्रिय स्थिति को स्वीकार करना, ठीक है। लुक अबाउट का मतलब क्या होता है दोस्तों? लुक अबाउट का देखें, टू सर्च, किसी व्यक्ति या चीज़ को खोजना, ठीक है, उसको बोलते हैं लुक अबाउट। अगर लुक आफ्टर की बात करूँगा, ये जो मैंने आपको पहले बता दिया था, लुक आफ्टर होता है टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग, देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। लुक बैक ऑन का मतलब होता है बीते समय के अनुभव या कोई भी समय बीता हुआ उसके बारे में विचार विमर्श करना, उसको बोलते हैं लुक बैक ऑन। हमारे पीछे क्या हुआ है उसके बारे में विचार विमर्श करना, उसको बोलते हैं लुक बैक ऑन। लुक डाउन ऑन होता है दोस्तों नीची निगाह से देखना, मतलब कंटेम्प्टुअसली, ठीक है, घृणा से देखना उसे, उसको बोलते हैं लुक डाउन ऑन या अपॉन, दोनों का मतलब सेम जाएगा। लुक डाउन ऑन का भी, लुक डाउन अपॉन का भी, नीची निगाह से देखना। टू होल्ड इन कंटेम्प्ट, टू रिगार्ड एज इन्फीरियर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है खोजना, टू ट्राई टू फाइंड। नेक्स्ट वर्ड है लुक फॉरवर्ड टू, मतलब किसी चीज़ का वेट करना, वो भी खुशी से। लुक फॉरवर्ड टू होता है टू एंटिसिपेट प्लीजेंटली, उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, ठीक है, किसी व्यक्ति का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका लुक इन। लुक इन या लुक ऑन। लुक इन का मतलब होता है आपका किसी चीज़ की निगरानी रखना, ठीक है, उसकी देखभाल करना, उसे देखना, टू सी द वेलफेयर ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब आपको पता होता है, इसका मतलब टू इन्वेस्टिगेट, जांच करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों लुक आउट फॉर। लुक आउट फॉर का मतलब होता है खोजने या समझने की कोशिश करना, टू ट्राई टू फाइंड, ठीक है, खोजने या समझने की कोशिश करना, इट्स कॉल्ड लुक आउट फॉर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका लुक ओवर। लुक ओवर का मतलब होता है दोस्तों टू एग्जामाइन, जांच करना, उसके बारे में खोज पड़ताल करना, उसके बारे में निरीक्षण करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका लुक समथिंग अप, टू सर्च। लुक समथिंग अप का मतलब होता है टू सर्च, किताबों में कोई जानकारी खोजना, ये केवल किताबों के लिए यूज़ किया जाता है लुक समथिंग अप, ठीक है, उसको बोलते हैं टू सर्च, किताबों में कोई जानकारी ढूंढना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका लुक टू। लुक टू का मतलब होता है किसी से कोई आशा होना, ठीक है, टू एक्सपेक्ट, किसी से कोई हम उम्मीद लगा लेना, किसी से कोई आशा होना या किसी से कोई उम्मीद लगा लेना, इट्स कॉल्ड लुक टू। आपका नेक्स्ट वर्ड है लुकअप। लुकअप का मतलब होता है दोस्तों टू इम्प्रूव, प्रगति करना। लुकअप का मतलब क्या होता है? प्रगति करना। और लुकअप टू का मतलब क्या होता है? टू रेस्पेक्ट, आदर करना, ठीक है, उसे सम्मान देना, उसे आदर करना, ठीक है दोस्तों। ये सेकंड पार्ट था जिसके अंदर हमने आई थिंक EFGHIJKL इसके कवर करें। दोस्तों जिन स्टूडेंट्सों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट करना, शेयर करना, ये आपके लिए दोनों लैंग्वेज में मैंने प्रोवाइड की है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वर्ड है मेक डू विद। इट मीन्स काम चलाना, मतलब टू मैनेज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेक फॉर। मेक फॉर का मतलब होता है दोस्तों किसी बात में सहायक होना, टू रिजल्ट इन या टू कॉज। नेक्स्ट है मेक ऑफ। मेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ या व्यक्ति से अभिप्राय को समझना। मेक ऑफ का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, मतलब किसी चीज़ को समझना। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेक ऑफ विद। मेक ऑफ विद का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर भाग निकलना। मेक ऑफ विद होता है टू रन अवे विद। नेक्स्ट वर्ड होता है मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है टू मैनेज, टू सी और अंडरस्टैंड, किसी वस्तु या व्यक्ति को समझना, उसको बोलते हैं मेक आउट, ठीक है। नेक्स्ट है मेक द मोस्ट ऑफ, मतलब पूरा पूरा लाभ उठाना, इसको बोलते हैं टू गेट मैक्सिमम, जितना हो सके उतना लाभ उठाना, ठीक है। नेक्स्ट है मेक अवे विद। मेक अवे विद का मतलब भी सेम मीनिंग होता है कोई चीज़ लेकर भाग जाना, उसको बोलते हैं टू फ्ली। फ्ली माने भागना, अवे टेकिंग समथिंग, कोई चीज़ को लेकर भाग जाना। नेक्स्ट वर्ड है अकर टू। अकर टू होता है समझ में आना या ध्यान में आना, उसको बोलते हैं अकर टू, टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पार्ट विद। पार्ट विद का मतलब होता है दोस्तों टू लीव और रिनाउंस, मतलब छोड़ना या त्यागना, बिछड़ जाना या त्याग देना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पास फॉर। पास फॉर का मतलब होता है टू बी एज्यूम्ड, मतलब मान जाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पास बाय। पास बाय का मतलब होता है टू क्रॉस समवन, किसी के बगल से गुजरना, उसको बोलते हैं पास बाय,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका पास ऑफ। पास ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का दिखावा करना या किसी आयोजन का समापन होना, उसको बोलते हैं पास ऑफ। इंग्लिश में देखते हैं टू प्रिटेंड समथिंग, बहाना बनाना, ठीक है, या टू कंक्लूड एन इवेंट, किसी आयोजन का समापन होना, निष्कर्ष निकलना। नेक्स्ट है आपका पास आउट। पास आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना या दूसरों में बांटना, उसको बोलते हैं टू फेंट या टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग। नेक्स्ट है आपका पास ओवर। पास ओवर का मतलब होता है दोस्तों अनदेखा करना या दूसरे को हस्तांतरित करना, हैंड ओवर करना उसे, या टू इग्नोर या टू हैंड ओवर टू समवन, उसको बोलते हैं पास ओवर। नेक्स्ट वर्ड आपका प्ले एट। प्ले एट का मतलब होता है बिना रुचि के कोई काम करना, बिना रुचि के कोई काम करना, इट्स कॉल्ड प्ले एट। टू डू विदाउट इंटरेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्ले डाउन। प्ले डाउन का मतलब होता है दोस्तों किसी बात के महत्व को कम करके आंकना, कोई भी अगर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको कम करके आंकना, इट्स कॉल्ड प्ले डाउन। टू मेक समथिंग अपीयर्स लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका पुल ऑफ। पुल ऑफ का मतलब होता है किसी मुश्किल कार्य को करने में सफल होना, इट्स कॉल्ड पुल ऑफ। टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग इन डिफिकल्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका पुल टुगेदर। पुल टुगेदर का मतलब होता है आयोजन करना या साथ में अच्छे से काम करना, उसको बोलते हैं पुल टुगेदर। टू ऑर्गेनाइज, आयोजन करना, टू वर्क वेल टुगेदर, अच्छे से काम करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका पुल अप। पुल अप का मतलब होता है टू क्रिटिक्स, ठीक है। पुल अप का मतलब टू क्रिटिसाइज, मतलब आलोचना करना, उसको बोलते हैं पुल अप। टू क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका पुल एक्रॉस। पुल एक्रॉस का मतलब होता है आपका टू एक्सरसाइज वंस आइडियाज सक्सेसफुली, मतलब अपने विचार प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पुल अप। पुल अप का मतलब होता है दोस्तों टू क्रिटिसाइज, या आलोचना करना। ये तो हो गया था, फिर भी आगे बढ़ते हैं। पुल असाइड था हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा पुल असाइड का मतलब होता है टू सेव या टू इग्नोर, भविष्य के लिए बचाकर रखना या उपेक्षा करना, उसे बोलते हैं पुट असाइड। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पुट अवे। पुट अवे का मतलब होता है भविष्य के लिए बचाकर रखना, किसी बुरी चीज़ को भुला देना, उसे बोलते हैं पुट अवे। टू सेव और स्टोर फॉर फ्यूचर, या टू डिसाइड टू इग्नोर समथिंग अनप्लीजेंट, इट्स कॉल्ड पुट अवे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पुट बाय। पुट बाय का मतलब होता है दोस्तों एक हिस्सा बाद के इस्तेमाल के लिए बचाकर रखना, एक हिस्सा बाद के लिए बचाकर रखना, उसको बोलते हैं पुट बाय। टू रिजर्व अ पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पुट डाउन टू। पुट डाउन टू का मतलब होता है दोस्तों किसी को किसी बात का कारण बताना, इट्स कॉल्ड पुट डाउन टू। नेक्स्ट हमारा पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है दमन करना, टू सप्रेस बाय फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा पुट इन। पुट इन का मतलब होता है मांग या अनुरोध करना या किसी काम में प्रयास करना, उसको बोलते हैं पुट इन। इंग्लिश में देखें तो टू सबमिट डिमांड और ऑर्डर, या टू अप्लाई। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन, मतलब स्थगित कर देना, या टू डिले या टू अवॉइड, उसको नकार देना। नेक्स्ट वर्ड है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है कपड़ा पहनना या मौज के लिए किसी को छेड़ना या धोखा देना, ठीक है। टू क्लोथ या टू टीज और डिसीव, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश, मतलब बुझा देना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पुट समबडी थ्रू। इसको होता है किसी को मुसीबत में डालना, पुट समबडी मतलब किसी व्यक्ति को मुसीबत में डालना, पुट समबडी थ्रू टू मेक समवन एक्सपीरियंस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पुट अप। पुट अप का मतलब होता है टू प्रोवाइड लॉजिंग या टू बिल्ड अ स्ट्रक्चर, रहने का स्थान देना या कोई निर्माण करना, उसे बोलते हैं पुट अप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पुट अप विद। पुट अप विद होता है टू टॉलरेट, सहना, किसी अप्रिय व्यक्ति या वस्तु को बर्दाश्त करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पुट ओवर। पुट ओवर का मतलब होता है टू कैरी आउट सक्सेसफुली या टू मेक समवन एग्री, सफलतापूर्वक पूरा करना या किसी को स्वीकार कर लेना, इट्स कॉल्ड पुट ओवर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेल एट या अगेंस्ट, कड़ी आलोचना करना, इसको बोलते हैं टू क्रिटिसाइज। नेक्स्ट वर्ड है रिड्यूस टू, मतलब किसी चीज़ को, व्यक्ति को या वस्तु को बदतर स्थिति में ला देना, उसको यूज कर करके, उसको बोलते हैं रिड्यूस टू फोर्स समथिंग इनटू अ वर्स कंडीशन। नेक्स्ट वर्ड है रिजॉल्व इनटू, विभिन्न भागों में बांटना, इट्स कॉल्ड रिजॉल्व इनटू, टू सेपरेट इनटू पार्ट्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रोप इन। रोप इन का मतलब होता है दोस्तों किसी को तैयार करना, कोई काम करने के लिए, कोई काम करने के लिए किसी व्यक्ति को तैयार करना, उसको रोप इन कहते हैं। इंग्लिश में देखें तो टू मेक सब प्रिपेयर्ड फॉर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा रन डाउन। रन डाउन का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज या टू क्रश, किसी की आलोचना करना या उसको कुचल देना। दो वर्ड मीनिंग निकलते हैं, या तो आलोचना करना या कुचल देना।
दूसरा रन डाउन का मतलब होता है टू लूज पावर या टू अलाउ टू डिक्लाइन, धीरे धीरे कमजोर पड़ना। इसका रन डाउन का दूसरा तीसरा मतलब यही होता है कि धीरे धीरे कमजोर पड़ना। एक तो होता है आपका आलोचना करना, दूसरा होता है कुचलना, तीसरा होता है धीरे धीरे कमजोर पड़ना, सुस्त होना। रन इनटू का मतलब होता है दोस्तों समस्या में पड़ जाना, टू फेस, प्रॉब्लम के लिए भी यूज होता है। एक रन इनटू होता है अचानक मुलाकात होना, ठीक है। रन इनटू के दो मतलब होते हैं, एक तो प्रॉब्लम को फेस करना, दूसरा होता है अचानक मुलाकात करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका रन ओवर। रन ओवर होता है आपका कुचलना वाहन से, ठीक है, उसको बोलते हैं रन ओवर, टू क्रश बाय अ व्हीकल। नेक्स्ट वर्ड है आपका रन अक्रॉस। रन अक्रॉस का मतलब होता है किसी से अचानक मुलाकात होना, टू मीट समवन एक्सीडेंटली, ठीक है, रन अक्रॉस। नेक्स्ट वर्ड है आपका रन अप, नहीं, रन अगेंस्ट का मतलब होता है टू कम्पीट विद या टू मीट एक्सीडेंटली, किसी से प्रतियोगिता करना, अचानक सामना करना, उसे बोलते हैं रन अप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सी थ्रू। सी थ्रू का मतलब होता है सच्चाई भाप जाना, किसी चीज़ को जान जाना कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो इंग्लिश में देखें तो टू रियलाइज द ट्रूथ, ठीक है, रियलाइज कर लेना सच को। नेक्स्ट वर्ड आपका सी टू। सी टू का मतलब होता है दोस्तों निपटना, टू डील विद, ठीक है, या टू सॉर्ट आउट, उसको सुलझाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सी इंटू। सी इंटू का मतलब होता है किसी को कहीं ले जाना या तो वास्तविक स्थिति में पहचानना, इट्स कॉल्ड सी इंटू, मतलब टू अकम्पनी अ पर्सन समवेयर टू रियलाइज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सी ऑफ। सी ऑफ का मतलब होता है विदा करना, ठीक है। सेंड फॉर का मतलब होता है बुलावा भेजना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेट अबाउट का मतलब होता है दोस्तों प्रयास प्रारंभ करना, किसी कार्य को करने का। पूर्णतः हिंदी में लिखा हुआ है समझने के लिए। सेट अबाउट होता है टू इनिशिएट एफर्ट, किसी कार्य को करने के लिए प्रयास प्रारंभ करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है किसी स्थान के लिए प्रस्थान करना या तो किसी को गुस्सा दिलाना, इसको बोलते हैं सेट ऑफ, टू लीव फॉर अ प्लेस या टू मेक समवंस एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना या किसी स्थान के लिए प्रस्थान करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेट अप। सेट अप का मतलब होता है दोस्तों स्थापित करना, टू इस्टेब्लिश। नेक्स्ट वर्ड है सेट अपॉन। सेट अपॉन का मतलब होता है अचानक आक्रमण कर देना, मतलब टू अटैक सडनली, इट्स कॉल्ड सेट अपॉन। नेक्स्ट है शाइन अप। शाइन अप का मतलब होता है दोस्तों अपने मतलब के कारण किसी की चापलूसी करना, मतलब टू इनग्रेशिएट। इनग्रेशिएट का मतलब होता है चापलूसी करना, ठीक है, उसको बोलते हैं शाइन अप, उसको बोलते हैं शाइन अप। नेक्स्ट वर्ड हमारा शॉट डाउन। शॉट डाउन का मतलब होता है कड़ी आलोचना करना, टू क्रिटिसाइज सेवरली एनी ओपिनियन, किसी भी मुद्दे पर या किसी भी सहमति पर आलोचना करना, उसको बोलते हैं शॉट डाउन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा साइड विद। साइड विद का मतलब होता है किसी का पक्ष लेना, ठीक है, टू सपोर्ट और फेवर। नेक्स्ट वर्ड है सिट अराउंड या अबाउट, खाली बैठना, उसको बोलते हैं सिट अराउंड या अबाउट, टू स्पेंड टाइम विदाउट एनी एक्टिविटी, टाइम को स्पेंड करना किसी भी एक्टिविटी के बिना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्मार्ट अंडर। स्मार्ट अंडर का मतलब होता है दोस्तों पीड़ित होना या आशंका से। पीड़ित माने टू बी एफ्लिक्टेड विद, किसी भी बीमारी से हो गया या किसी शौक से हो गया, पीड़ित होना, उसको बोलते हैं स्मार्ट अंडर। नेक्स्ट वर्ड हमारा स्माइल ऑन। स्माइल ऑन का मतलब होता है दोस्तों टू ब्लेस, प्रसन्न होना, ठीक है। सॉर्ट आउट का मतलब क्या होता है दोस्तों किसी समस्या को सुलझाना, टू फाइंड अ सॉल्यूशन, उसे बोलते हैं सॉर्ट आउट। स्पीक के साथ अगर फॉर का यूज़ होगा, स्पीक फॉर, इट्स कॉल किसी के पक्ष से विचार व्यक्त करना, इसे बोला जाता है स्पीक फॉर, टू एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा स्पीक ऑफ। स्पीक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रमाण होना, टू बी द एविडेंस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा स्पीक आउट। स्पीक आउट का मतलब होता है सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करना। सार्वजनिक माने गवर्नमेंट के जैसे अपने विचारों को प्रभावित करना, व्यक्त करना, उसको बोलते हैं स्पीक ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मतलब होता है, नेक्स्ट वर्ड था हमारा स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है दोस्तों वादे को रखना या कार्यवाही के लिए तैयार रहना, उसको बोलते हैं स्टैंड बाय, टू कीप टू एन एग्रीमेंट या टू बी रेडी या टू सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर का मतलब होता है अर्थ होना या किसी विचार को समर्थन देना, टू रिप्रेजेंट मीन या टू सपोर्ट, इसको बोलते हैं स्टैंड फॉर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मतलब होता है दोस्तों टू बी नोटिसिएबल बेटर, तुलनात्मक रूप से विशिष्ट होना, उसको बोलते हैं स्टैंड आउट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टैंड अप टू, टू डिफेंड और चैलेंज, अपने से ज़्यादा शक्तिशाली से मुकाबला करना, इट्स कॉल्ड स्टैंड अप टू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टैंड अप, मान्य होना, वैलिड होना, उसे बोलते हैं स्टैंड अप, ठीक है।
स्टैंड ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी से दूर रहना या अलग अलग रहना, उसे बोलते हैं स्टैंड ऑफ। ठीक है, टू बी अपार्ट फ्रॉम समवन या टू कीप अलूफ। ठीक है, एक होता है स्टार्ट ऑफ। स्टार्ट ऑफ का मतलब होता है दोस्तों स्टार्ट अ जर्नी, यात्रा को प्रारंभ करना। टू बिगिन अ प्रोसेस या प्रक्रिया शुरू करना, यात्रा प्रारंभ करना या प्रक्रिया शुरू करना, इट्स कॉल्ड स्टार्ट ऑफ। ठीक है, स्टे ऑफ होता है किसी अप्रिय चीज को रोक कर रखना, मतलब अप्रिय चीजों से दूर रहना, इसको बोलते हैं स्टेव ऑफ। टू डिले और पोस्टपोन समथिंग अनवांटेड, जिसे हम नहीं चाहते हो। ठीक है, गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा, आपका ये नेक्स्ट है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब होता है दोस्तों पद त्याग करना। ठीक है, टू रिजाइन, रिजाइन करना उसे बोलते हैं स्टेप डाउन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों, कहाँ गया, स्टेप डाउन, सेट अप। स्टेप अप का मतलब होता है दोस्तों टू इंक्रीज, गति या मात्रा बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रिक एट नथिंग, मतलब कोई ध्यान नहीं रखना, बोलने में किसी कार्य को पूरा करने में कोई भी ध्यान नहीं रखना, उसे बोलते हैं स्ट्रिक एट नथिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्राइक डाउन। स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है मारना या बीमार कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्वेयर इन। स्वेयर इन का मतलब होता है किसी पद की शपथ लेना। ठीक है, टू टेक ऑथ, ऑथ माने शपथ लेना, फॉर अ पोस्ट, किसी भी पोस्ट की। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्वेयर आउट। स्वेयर आउट का मतलब होता है टू सीक वारंट अगेंस्ट अ पर्सन, किसी की गिरफ्तारी का वारंट मांगना, उसे बोलते हैं स्वेयर आउट। ठीक है, टेक अबैक क्या होता है, अचंभित हो जाना। टेक अबैक क्या होता है, अचंभित हो जाना, टू सरप्राइज। नेक्स्ट है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल, मतलब घर के बड़ों की तरह दिखना या कुछ करना। जैसे कि मेरा भाई मेरी शकल का, तो मैं उसको बोलूँगा टेक आफ्टर, रिजेंबल, मैं उसकी तरह ही दिखता हूँ। ठीक है, टेक डाउन का मतलब होता है दोस्तों टू राइट, लिखना। टेक इन का मतलब होता है डिसीव, धोखा देना। टेक ऑफ का मतलब होता है टू फ्लाई, उड़ना या उतरना। ठीक है, उसको बोलते हैं। टेक ऑन का मतलब होता है कोई दायित्व स्वीकार करना। ठीक है, टू एक्सेप्ट अ न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेक ऑन, टू फेस इन कंपटीशन, प्रतियोगिता में सामना करना। टेक ऑन के दो मतलब है, एक तो कोई दायित्व को स्वीकार करना, एक टेक ऑन का मतलब होता है प्रतियोगिता में सामना करना, टू फेस इन कंपटीशन, उसे बोलते हैं टेक ऑन। एक होता है टेक आउट। टेक आउट का मतलब होता है कोई एग्रीमेंट करना या पॉलिसी लेना, उसे बोलते हैं टेक आउट, टू ऑब्टेन एन एग्रीमेंट या पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर और कंट्रोल ऑफ, पद नियंत्रण या दायित्व संभालना, उसे बोलते हैं टेक ओवर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा टेकअप। टेकअप होता है टू स्टार्ट, किसी काम को शुरू करना। थ्रो ओवर का मतलब होता है दोस्तों टू ब्रेक अप या टू अपटर्न, संबंध तोड़ लेना उसे या पलट देना, उसे बोलते हैं थ्रो ओवर। टाई डाउन दोस्तों, टाई डाउन का मतलब होता है किसी की स्वतंत्रता को बाधित करना या किसी चीज से बांधना, उसे बोलते हैं टाई डाउन, टू लिमिट फ्रीडम। ठीक है, या टू फाशन, किसी की स्वतंत्रता को बाधित करना या किसी चीज से बांधना, उसे बोलते हैं टाई डाउन। टाई अप का मतलब होता है टू बाइंड, टू ब्लॉक और इम्पीड, टू फाइनलाइज, बांधना या बाधित करना किसी काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, टोन डाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों, टोन डाउन का मतलब होता है टू लिसन द इंटेंसिटी, मतलब तीव्रता में कमी करना, इट्स कॉल्ड टोन डाउन। डाउन माने कमी। ठीक है, टच अपॉन का मतलब होता है व्याख्या करना, संक्षिप्त में टू एक्सप्लेन। नेक्स्ट वर्ड है टॉय विद। टॉय विद का मतलब होता है किसी योजना पर अनमने तरीके से विचार करना। अनमने तरीके मीन्स मतलब बिना सीरियस के, उसको बोलते हैं टॉय विद। ट्राई ऑन का मतलब होता है पहनकर देखना, टू वियर समथिंग ब्रीफली टू चेक इट्स फिट, पहनकर देखना। नेक्स्ट वर्ड है टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब होता है पूरी तरह बदल देना किसी स्थिति को, उसे बोलते हैं टर्न अराउंड, टू मेक चेंज। टर्न डाउन का मतलब होता है अस्वीकृति या उसे अस्वीकार कर देना, उसे बोलते हैं टू रिफ्यूज और रिजेक्ट। टर्न डाउन, अस्वीकार कर देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब होता है हतोत्साहित करना या लाइट बंद कर देना। ठीक है, टू डिस्करेज या टू स्विच ऑफ। ठीक है, टर्न ऑफ बोलते हैं टर्न ऑफ द फैन, टर्न ऑफ द लाइट, इसको बंद करने के लिए यूज करते हैं। और टर्न ऑफ का एक और मीनिंग यही है हतोत्साहित करना, किसी को डिस्करेज कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब होता है टू एक्साइट, उत्तेजित होना या रोमांचित करना, या टू स्विच ऑन, उसको लाइट जलाना, बोलते हैं टर्न ऑन द लाइट। वही है सेम, टर्न ऑफ बंद करना, टर्न ऑन चालू करना। टर्न आउट का मतलब होता है अंत में साबित होना, टू हैपन, टू बी इन द एंड। ठीक है, उसको बोलते हैं टर्न आउट। नेक्स्ट वर्ड है टर्न आउट, किसी कार्यक्रम में शामिल होना। दो वर्ड मीनिंग है इसके, टू कम अ मीटिंग और टू फॉर्म अ क्राउड।
टर्न आउट का मतलब होता है अंत में साबित हो जाना, मतलब टू हैपन, टू बी इन द एंड। एक मीनिंग होता है किसी कार्यक्रम में शामिल होना, टू कम मीटिंग और टू फॉर्म अ क्राउड। नेक्स्ट वर्ड है टर्न टू। टर्न टू का मतलब होता है दोस्तों किसी व्यक्ति के पास सलाह आदि के लिए जाना, ठीक है, टू गो फॉर हेल्प एंड एडवाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है कहीं पहुंचना, टू अपीयर या टू अराइव अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वेट ऑन। वेट ऑन का मतलब होता है सेवा करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वियर ऑफ। वियर ऑफ का मतलब होता है हल्का या कमजोर पड़ जाना, टू लॉस इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वियर आउट। वियर आउट का मतलब होता है बहुत थका देना या घिस देना उसे, ठीक है, टू टायर ग्रेटली या टू गेट डैमेज्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वी डाउन। वी डाउन का मतलब होता है किसी बोझ या निराशा में दब जाना, इट्स कॉल्ड वी डाउन, टू डिप्रेस और मेक एंशियस। वाइल अवे का मतलब दोस्तों नॉर्मल सा है, समय बिताना, बेफिजूल का समय खराब करना। वाइल अवे टू स्पेंड टाइम लिश्योरली, फुर्सत से समय को बिताना। वाइप ऑफ का मतलब होता है पोंछ कर मिटाना, टू क्लीन आ सरफेस, उसको पोंछ देना या मिटा देना, उसको बोलते हैं वाइप ऑफ, वाइप ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट है वाइप आउट का मतलब होता है पूरी तरह से नष्ट कर देना, इट्स कॉल्ड वाइप आउट, टू डिस्ट्रॉय और रिमूव कंप्लीटली। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा वर्क अप। वर्क अप मतलब होता है उत्तेजित करना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टू एक्साइट। आपका नेक्स्ट लास्ट वर्ड है आपका राइट टू। राइट टू का मतलब होता है दोस्तों पत्र लिखना, टू राइट अ लेटर। दोस्तों ये मतलब हमारे कुछ फ्रेजल्स वर्ब थे जो एग्जाम के उद्देश्य से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इनका जो पीडीएफ है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना। थैंक यू वेरी मच।